बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अ, मैंने बात की थी लास्ट टाइम, बताया था कि आज के लेक्चर में हम थोड़े से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देखेंगे। अब मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टूडेंट्स एक्सेल पढ़ते हैं, ख़ास तौर पे बिजनेस स्टडीज़ से रिलेटेड, तो उन लोगों के एक्सेल के कोर्स में अमूमन कुछ ना कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस शामिल होते हैं। ग्राफ्स के साथ ग्राफ्स भी होते हैं कोर्स में और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी होते हैं। बेसिक जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो आपने ऑब्वियसली पढ़ी हुई हैं पहले। तो आज हम उन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा देखेंगे कि क्या थे, और फिर उसकी बेस पे हम एक्सेल के अंदर वो काम कैसे करने हैं। ठीक है। अब एनालिसिस में एक मेन चीज़ जो आपने करके देनी होती है वो होती है फोरकास्टिंग। ठीक है। आपके पास फॉर एग्जांपल सेल्स का डाटा मौजूद है। यहाँ पर मेरे पास डाटा है, डिफरेंट डेट्स दी हुई हैं और उस दिन कितने अमाउंट की सेल हुई है वो अमाउंट्स लिखी हुई हैं। ठीक है। और फिर आगे कुछ डेट्स हैं जिनका डाटा फ़िलहाल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हम चाहते हैं कि इन डेट्स पे एक्सपेक्टेड अर्निंग कितनी होगी वो हम मालूम करना चाहते हैं। ठीक है। अगर मैं वैल्यूज़ को देखता हूँ तो मोस्टली वैल्यूज़ 10,000 के अराउंड, उससे कभी नीचे कभी उससे ऊपर चली जाती हैं, लेकिन उसके अराउंड मूव कर रही हैं। लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि डाटा किस तरह से वेरी कर रहा है। तो इस चीज़ को अब देखने के लिए कि कैसे डाटा चल रहा है, तो मैं जाऊंगा डाटा में और यहाँ पर ऑप्शन है फोरकास्ट की। ठीक है। तो मैं फोरकास्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो मुझे इस तरह का फिलहाल ग्राफ दिखा रहा है। ठीक है। और इस ग्राफ में जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं वो ब्लू कलर में शो हो रही हैं, और जो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं यानी कि फ्यूचर में डाटा किस तरह का हो सकता है वो चीज़ रेड कलर में यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है। और साथ यहाँ पर वो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि फोरकास्ट किस डेट को एंड होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारी लास्ट डेट क्या है? हमारी लास्ट डेट है 13। ठीक है। तो मैं इस डेट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अब फोरकास्ट शीट पे जाते हैं, लेकिन उसने उसको चेंज कर दिया तो मैं यहाँ पे खुद से 13 कर लेता हूँ। अब ये एक्चुअली खुद ब खुद कुछ वैल्यूज़ का यहाँ पर मेंशन कर देता है। ठीक है। तो मैंने जहाँ तक डाटा मुझे चाहिए, जिस डेट तक का चाहिए, मैं उस डेट को स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पर। साथ ही फर्दर ऑप्शंस में मैं यहाँ से देख सकता हूँ, मेरे पास कुछ और ऑप्शंस वो दे रहा है। ठीक है। फोरकास्ट स्टार्ट किस डेट से करनी है वो उसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया कि कहाँ तक आपके पास y की वैल्यूज़ मौजूद हैं, कहाँ पर y की वैल्यूज़ मौजूद नहीं है। ठीक है। अब आपके पास दो कॉलम्स हैं, तो एक आपकी जो डेट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं वो x एक्सिस के ऊपर आएंगी, और जो सेल्स की अमाउंट है वो ऑब्वियसली y एक्सिस के ऊपर आएगी। तो उससे उसने अंदाज़ा लगाया कि कहाँ पर y की वैल्यूज़ मौजूद नहीं है, और उसको उसने कहा कि यहाँ पे फोरकास्ट एंड करनी है, नहीं सॉरी, फोरकास्ट स्टार्ट कहाँ से करनी है। ठीक है। और उससे ऑनवर्ड कहाँ तक लेके जानी है वो डेट मैंने उसको बता दी। फिर यहाँ पर एक चीज़ आ रही है कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल से मुराद होती है, स्टेटिस्टिक्स की बेसिकली टर्म है, मुराद इससे ये होती है कि हम कितनी श्योरिटी चाहते हैं अपने डाटा में। ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि मसलन 12 तारीख को इतने हज़ार रुपए की सेल होगी। अब मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ जो 100% एक्यूरेटली बता दूं कि एग्जैक्टली इतनी होगी। ठीक है। मैं जैसे एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ, और उस अंदाजे में फिर जितनी ज़्यादा आपको एक्यूरेसी चाहिए होगी उतनी आपकी रेंज वेरिएबल होती जाएगी। ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि मुझे 99% एक्यूरेसी से पता होना चाहिए कि वैल्यू कितनी होगी, तो उसमें मैं कहता हूँ कि यार मैं तकरीबन 100% श्योरिटी से कह सकता हूं कि 1 रुपए से तो ज्यादा की सेल होगी। ठीक है। या चलें, इतना भी मैं जो है रफ अंदाजा नहीं लगाता, मैं कहता हूं कि आपकी सेल नॉर्मली 9, 10, 11 हज़ार की होती है, तो शायद कोई 10-1 हज़ार तक आपकी सेल होगी। ठीक है। लेकिन 10,000 से 2,000 कम भी हो सकती है, 2,000 ज्यादा भी हो सकती है। तो एक रेंज में बताता हूं कि जी इससे इतनी कम इतनी ज्यादा हो सकती है, मुझे बड़ा ही कॉन्फिडेंस है कि इसके दरमियान दरमियान होगी। और अगर मैं रफ एस्टिमेट लगाना है तो फिर यानी कि मेरे गलत होने के चांसेस अगर ज़्यादा रखने हैं तो फिर तो मैं जितनी मर्जी बता दूं, मैं कहता हूँ 20,000,
ठीक है, तो फिर बहुत कम चांस है कि मेरी वो वैल्यू दुरुस्त निकले बाद में, लेकिन मुझे वहां पे इजाजत दी गई थी कि जितना मर्जी रफ तुक्का लगा दो, तो मैंने उतना तुक्का लगाया। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर कॉन्फिडेंस इंटरवल है, जितना इसको एक्यूरेट कर देंगे। अगर मैं इसको 99% कर दूंगा तो यहां पर देखें तो ये डिस्टेंस जो है ये मोटी वाली जो है वो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, और उससे ऊपर और नीचे वाली बारीक लाइनें जो है वो दिखा रही हैं कि ये रेंज है, इतनी से इतनी तक हो सकती है। तो जब मैं ज्यादा स्ट्रिंजेंट कंडीशंस कर देता हूं, ज्यादा सख्त कंडीशंस कर देता हूं, ज्यादा एक्यूरेसी मांगता हूं, तो वो रेंज बढ़ा देता है। अगर मैं इसकी जगह पे वो कम स्ट्रिंजेंट कंडीशंस कर दूं तो वो रेंज को कम कर देता है। ठीक है, यानी 90% कॉन्फिडेंस के साथ वो कहता है कि वैल्यूज यहां पर फॉल करेंगी, लेकिन 10% गलती का चांस भी है यहां पर। उसके मुकाबले में 99% एक्यूरेटली जब चाहिए तो फिर रेंज मेरी बढ़ जाती है कि यहां से यहां तक वैल्यू हो सकती है, और यहां पर गलती का चांस सिर्फ 1% है। ठीक है, अच्छा, फिर एक और चीज जो यहाँ पे देखने वाली है वो है डाटा की सीजनैलिटी। सीजनैलिटी से मुराद ये है कि अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं डाटा को देखता हूं तो डाटा थोड़े वक्फे के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है और थोड़े वक्फे के बाद कम होना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पे हो सकता है कि वीकेंड्स के ऊपर मेरी सेल ज्यादा हो जाती है और बाकी दिनों में मेरी सेल कम रहती है। स्टोर है तो वीकेंड पे लोग ज्यादा आते हैं। या हो सकता है कि मिसाल के तौर पे ये कपड़ों का कारोबार है तो फॉर एग्जांपल हर सीजन के शुरू में ज्यादा सेल होती है, सीजन के एंड में कपड़े सेल नहीं होते। ठीक है, जब सर्दियां आ रही होती हैं लोग गर्म कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, जब गर्मियां आती हैं तो फिर ठंडे कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं। तो वो उन कई चीजों का सीजन होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर जो सेल्स वगैरह हैं उसके अंदर भी सीजनैलिटी होती है कि वो उस पैटर्न के मुताबिक वैल्यूज कभी बढ़ रही होती हैं, कभी कम हो रही होती हैं। तो मैंने यहाँ पे उसे सेट किया हुआ है कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले। उसका अपना एक्सेल के मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स हैं जिनके थ्रू वो डिटेक्ट करता है कि डाटा में सीजनैलिटी है या नहीं है। ठीक है, और अगर मैं चाहूँ, मुझे पहले से पता है कि मेरा सीजन कितने अरसे बाद चलता है, मसलन मैं ईद की चीज़ें लेकर रखता हूँ तो फिर मेरा सीजन 12 महीने बाद आएगा। ठीक है, उसके मुकाबले में अगर मैं मसलन मौसमी चीज़ें रखता हूँ, कपड़े रखता हूँ, तो फिर मेरा सीजन शायद 6 महीने बाद या 4 महीने बाद बनता है। ठीक है, तो वो मैं खुद भी मैनुअली सेट कर सकता हूँ या मैं एक्सेल को कह सकता हूँ कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले। ठीक है जी, तो अब मैं इसको क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास अब एक्सेल ने एक फोरकास्ट शीट बना दी है और वो मुझे बता रहा है कि जी ये एक फोरकास्ट शीट है। जो मेरा डाटा था वो पहली शीट में था, अब दूसरी शीट के अंदर भी उसने वही डाटा पहले कॉपी कर दिया है और जहां तक ओरिजिनल डाटा था वहां तक तो उसने किया, उसके बाद जनाब वो फोरकास्ट करना शुरू हो गया। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज हैं ये फोरकास्ट की हुई वैल्यूज हैं और ये उसका उसने लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल बताया है और ये अपर कॉन्फिडेंस बाउंड बताया है। ठीक है, कि वैल्यू यहां से यहां तक हो सकती है और एवरेज यहां पे है। ठीक है जी, तो यहां आपको ग्राफ भी साथ उसने दे दिया और ये फोरकास्ट ग्राफ है। ठीक है, इसके अंदर मोटी वाली लाइन शो कर रही है कि मोस्ट प्रोबेबली वैल्यू इसके अराउंड होगी, लेकिन इससे इतना ऊपर जा सकती है, इतना नीचे जा सकती है। ठीक है, अपर और लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल इसको कहते हैं। अच्छा, यही काम आप करना चाहें तो आप फोरकास्ट के फार्मूलाज के जरिए भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो आपने अपने तौर पे एक्सप्लोर कर लेना है। इंसर्ट फार्मूला में जाएंगे तो यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन से फोरकास्ट सर्च करेंगे तो फोरकास्ट के 4-5 फार्मूले आएंगे। उससे लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे कैलकुलेट करना है, अपर कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे कैलकुलेट करना है, फिर इसी तरह उसकी जनाब सीजनैलिटी वगैरह कैसे सेट करनी है, वो सारी चीज़ें उन फार्मूलाज के अंदर भी दी हुई हैं एक्सेल के। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम ये हो गया कि डाटा का फोरकास्ट आपने कैसे करनी है।